हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है परमानेंट। यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो आई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर जो टोटल 500 परमानेंट पोस्ट हैं। और आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पर स्टार्टिंग में मिनिमम सैलरी जो है 40,000 से स्टार्ट है आपका। 40,000 से लेके मैक्सिमम आपका 70-80,000 तक भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट आ जाए और अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में और आपको कोई भी वैकेंसी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल। ये देखिए, ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। इसके लिए जो अप्लाई करने की जो आपकी डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म for the appointment of the various non-teaching post. Last date for the receipt of application is 27 December 2024 or within the 2 weeks from the date of application publication in the advertisement. तो आप 27 दिसंबर से पहले ही अप्लाई कर दें, यही आपकी लास्ट डेट है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पर है, ये आपका पोस्ट कोड है, यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, ये पे लेवल है जिसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट होगा। और आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और टोटल आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ गिवन है। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी यहाँ पर लास्ट कॉलम में गिवन है, टोटल 11 वैकेंसीज़ है। ओके, सॉरी, टोटल 11th कॉलम में आपका पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी। फर्स्ट है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपका पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। यूआर में 4 वैकेंसी है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, टोटल 11 वैकेंसी है। 1 आपका एलडी पीडब्ल्यूडी की है आपकी। देन आपका सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। और ये जो आपका वैकेंसी मैं डिस्कस कर रही हूँ ये परमानेंट वैकेंसी है आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की, और ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना आपका डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में ही आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, किसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। एंड आपका सीनियर असिस्टेंट की बात करें हम, सीनियर असिस्टेंट में जो है 21 आपका यूआर में है वैकेंसी, एससी में 6 वैकेंसी है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 12 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में 4 है, टोटल 46 वैकेंसियाँ हैं। और आपका पीडब्ल्यूडी में 1 एलडी 1 एचआई के लिए वैकेंसी है। देन असिस्टेंट की वैकेंसी है आपका, ओके, लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। यूआर में 35 वैकेंसी है, एससी में 11 है, एसटी में 6 है, ओबीसी में 21 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, टोटल 80 यहाँ पर वैकेंसी हैं। ओके, तो ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप जो है du.ac.in वेबसाइट में जाएंगे, वर्क विद अस में जाएंगे, वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा साथ में। ओके, एंड जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये है आपकी क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। फर्स्ट है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पोस्ट कोड ये है आपका ND1001, पे लेवल 10। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट में, विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। एंड सेकंड है आपका अपॉइंटमेंट अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बाय द कंडक्टिंग द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट में आपका पोस्ट कोड ND0601 है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए, एसेंशियल है ये, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, लेवल 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट और इक्विवेलेंट इन लेवल 4 पर आपने वर्क किया हो, 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, किसी भी ऑटोनमस बॉडी में, कहीं भी आपने बेसिकली काम किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं 3 ईयर्स का वो भी। या फिर आपने कॉर्पोरेट कंपनी में कहीं भी प्राइवेट रेपुटेटेड प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट बैंक विद अ मिनिमम एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर। या फिर अगर आपने ऐसी कंपनी में काम किया है किसी भी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में या बैंक में जिसका टर्नओवर, जिसका सेल्स जो है 200 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मतलब तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे काउंट होगा। अगर इससे कम वाली किसी कंपनी में किया है अपने वर्क प्राइवेट कंपनी में तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट आपका नहीं किया जाएगा। ओके, तो क्लियरली बताया है उन्होंने, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। देन है नोट, कैंडिडेट शुड बी प्रोफेशनल इन कंप्यूटर, आपको आना चाहिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं इसकी नॉलेज भी आपको थोड़ा होनी चाहिए। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए।
लास्ट जो है आपका असिस्टेंट की वैकेंसी, पोस्ट कोड ND0401 पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसके लिए आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। सेम आपका जैसे कंडीशन उसमें रखा गया है सीनियर असिस्टेंट में, सेम वो है आपका। किसी भी पोस्ट जूनियर असिस्टेंट पे आपने काम किया हो यूनिवर्सिटी में, रिसर्च में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या फिर प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेट बैंक में जिसका टर्नओवर एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर हो। साथ ही आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड सेम फॉर 35 इंग्लिश के लिए है, 30 हिंदी के लिए है। ठीक है, तो ये आपका असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। ऑफकोर्स एग्ज़ाम आपका होगा ही क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता ही है आपका। एंड कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स आपका रखा गया है। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है या जो एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या रहेगा उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, देन उसके लिए आपका वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। सो ये थी आपकी डिटेल क्वालिफिकेशन एंड लास्ट डेट टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ऑल। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।